वेलकम स्टूडेंट्स इन अवर न्यू क्लास। सो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कैपेसिटेंस का चैप्टर। कैपेसिटेंस के चैप्टर में जो हमारा करंटली जो टॉपिक था वो क्या था, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ठीक है, तो उसी टॉपिक को हम अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल का मतलब क्या है बेटा, जब हम दो कैपेसिटर को जब आप कंबाइन करते हो, दो कैपेसिटर को जब आप क्या करते हो, कंबाइन करते हो, तो क्या होता है, उनमें से चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अब चार्ज कहां से कहां फ्लो होगा, जैसे आपको पता है, अगर मैं यहाँ पर इसी टेबल के ऊपर अगर मैं एक तो आइस का बाउल रख देती हूँ और एक मैंने गर्मा गर्म टी का कप रखा है, ठीक है, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे जो चाय इतनी तेज गर्म थी वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। और जो आइस का बाउल हमने फ्रीज में से निकाल के रखा था वो थोड़ा सा मेल्ट होना शुरू हो जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ, जबकि अपने पास उन दोनों को हमने एक ही टेबल पर रखा है, मींस एक ही रूम का एक ही एयर का टेम्परेचर उन्हें मिल रहा है, फिर भी जो गर्म चीज है वो ठंडी हो जा रही है, जो ठंडी है वो गर्म हो रही है। ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ बेटा क्योंकि हमें पता है हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हीट हमेशा कैसे ट्रांसफर होती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में ट्रांसफर होती है। तो जो अपने पास आइस का बाउल था उसका जो टेम्परेचर है वो जो रूम टेम्परेचर है उसके कंपैरिजन में कम है, तो जो रूम की जो हीट है, रूम एयर, एटमॉस्फेरिक एयर जो है उसकी जो हीट है वो उस आइस के बाउल में जाती है और वो उसको मेल्ट करवाना शुरू कर देती है। बट जो अपने पास टी का जो कप है, जो चाय का कप है, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था, क्योंकि वो तो बॉइलिंग टेम्परेचर से आया है, वहां पे बॉयल होके आई है ना अपने पास चाय, तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेरिक एयर के कंपैरिजन में। तो वहां से जो चाय की जो हीट है वो एटमॉस्फेयर में जाना स्टार्ट कर देती है। तो इस तरह से हमें क्या पता है कि हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हीट हमेशा कैसे ट्रांसफर होती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में ट्रांसफर होती है। और आपको पता है क्या, जैसे मैं यहाँ पे छत पर से अगर एक बकेट पानी को ऐसे उड़ेल दूं तो वो पानी ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर मैं नीचे फर्श पर एक बकेट पानी डालूंगी तो क्या वो ऑटोमेटिकली विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी और फोर्स, क्या वो पानी नीचे से ऊपर आ सकता है? अगर आप कोई इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह ना अप्लाई करो तो वो नीचे से ऑटोमेटिकली पानी ऊपर चढ़ के ऐसे नहीं आ सकता। तो इससे हमने क्या देखा कि जो वाटर है, जो लिक्विड है, वो हमेशा हाई हाइट से लो हाइट की तरफ ट्रांसफर होगा, मूव करेगा। ओके, तो उसी प्रकार ये दो कैपेसिटर अगर आपने कंबाइन किए हैं तो उनमें जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका पोटेंशियल ज्यादा है वहां से चार्ज कम पोटेंशियल वाले कैपेसिटर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है बेटे, तो ऑलवेज चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और ये जो चार्ज का फ्लो है वो कब तक होता रहेगा, जब तक कि इन दोनों का जो पोटेंशियल है वो बराबर नहीं हो जाता है। ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल में इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। तो आज हम इस कॉमन पोटेंशियल V का डेरिवेशन सीखेंगे। हमने मान लिया जो इसका पोटेंशियल है वो V1 है और इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितनी है, C1 है। दूसरा जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस C2 मान ली, पोटेंशियल कितना मान लिया, V2 मान लिया। तो जब हमने इन दोनों को कंबाइन किया है, तो कंबाइन होते ही इसमें से चार्ज का फ्लो होना शुरू कर देगा। जो ज्यादा हाई पोटेंशियल का था उसमें से चार्ज लो पोटेंशियल में आना शुरू हो जाएगा। और कब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो इसमें हमने लिखा चार्ज बिफोर शेयरिंग, जब तक चार्ज की शेयरिंग नहीं हुई थी तब वो जो चार्ज था वो कितना, आपको पता है क्या इक्वल टू क्या होता है, CV। क्या इक्वल टू क्या होता है, CV। तो कंबाइन चार्ज आपको बताना है, कंबाइन चार्ज इसका टोटल चार्ज कितना आ गया, C1 V1, इसका टोटल चार्ज कितना हो गया, C2 V2। और कंप्लीट सिस्टम का अगर पूछा जाए तो दोनों का हम क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे बेटा। ठीक है, अब चार्ज बिफोर शेयरिंग ये आ गया, चार्ज आफ्टर शेयरिंग, शेयर्ड होने के बाद जो चार्ज की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, C1 प्लस C2 इंटू में V, C1 प्लस C2 इंटू में V। जो कंबाइन इफेक्ट है उन दोनों का, तो वो इन दोनों का C1 प्लस C2 इंटू में V हो जाएगा, दोनों की गैदरिंग करने के बाद वाला। ठीक है बेटे, अब हम क्या कर रहे हैं, इस V की जो वैल्यू है आपको वो फाइंड आउट करनी है। दो
कैपेसिटर्स को आपने कंबाइन किया था, अटैच किया था, साथ में इकट्ठा रखा था, तो चार्ज की शेयरिंग शुरू हो गई थी। अब आपको इस V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस V की वैल्यू क्या करेंगे, हमें पता है कि जितना चार्ज उसके पास पहले था बाद में भी उतना ही चार्ज होना चाहिए, मींस C1 प्लस C2 इंटू V टोटल। अब उसके पास नेट कैपेसिटेंस कितनी है, C है, दोनों की कंबाइन हो जाएगी ना, C इंटू V, इसलिए किया हमने C1 प्लस C2। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, C1 V1 C2 V2, इसके इक्वल आ गया। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, V की, तो C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये आपके पास आ गया है इसका रिजल्ट बेटे, ठीक है। ओके, तो ये आपके पास किसका आ गई है, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू आई है। इस रिजल्ट को आपने याद रखना है, क्योंकि इसका जो हेल्प है, इसका जो यूज है, वो आप नेक्स्ट डेरिवेशन जो अभी सीखेंगे, दैट इज लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द शेयरिंग ऑफ चार्जेस, उसके डेरिवेशन में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है लॉस ऑफ एनर्जी, loss of energy during sharing of charges, जब हम चार्ज का शेयरिंग करवा रहे हैं, जैसे अभी हमने देखा था कि दो कैपेसिटर को जब हमने कंबाइन किया है तो चार्ज का ट्रांसफर होना शुरू हो गया था, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो जब ये चार्ज इस तरह से ट्रांसफर हो रहा होता है तो उसमें से उस शेयरिंग के दौरान कुछ एनर्जी का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो कितनी एनर्जी का लॉस हो वो अब आपको निकालना है, ठीक है। तो एनर्जी बिफोर शेयरिंग, अब आप फिर से वो बातें तो लिख लोगे कि दो कैपेसिटर आपने अज्यूम किए हैं जिसके कैपेसिटेंस C1 और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसका कितना है V1 है, दूसरे का C2 V2 है, उन दोनों को आपने कंबाइन किया है, चार्ज को अलाउ किया है शेयरिंग के दौरान, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ C1 V1 स्क्वायर। ये तो पहले वाले की एनर्जी होगी, हमें कंबाइन की चाहिए तो क्या हो जाएगी, हाफ C2 V2 स्क्वायर, ठीक है बेटे। अब ये तो थी एनर्जी बिफोर शेयरिंग, अब हम देख रहे हैं एनर्जी आफ्टर शेयरिंग, कि जब हमने चार्ज को शेयर करना अलाउड कर दिया था उस टाइम पर जो उसकी एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हाफ C1 प्लस C2 इंटू में V स्क्वायर, क्योंकि अब आपने क्या किया था, उन दोनों जो कैपेसिटर्स थे उन दोनों को एक कर दिया था मिला के, तो एक की कैपेसिटेंस दूसरे की कैपेसिटेंस, दोनों कैपेसिटेंस का कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे ना अब आप। और V क्या है, V वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जब दोनों में शेयरिंग और चार्ज का फ्लो होना बंद हो चुका था, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आपने यहाँ पे लेके चलनी है, ठीक है। तो ये तो आफ्टर शेयरिंग है और ये क्या थी, बिफोर शेयरिंग थी। तो अब हमें निकालना है एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस। अब एनर्जी लॉस अब हमें निकालना है, तो एनर्जी लॉस हम कैसे, किस हालत में हम ये कहेंगे या कब किस सिचुएशन में हम ये कहेंगे कि यहाँ पर एनर्जी का लॉस हुआ है, केवल एक कंडीशन में, जब अपनी इनिशियल जो एनर्जी थी बिफोर शेयरिंग जो एनर्जी थी वो अपनी एनर्जी ज्यादा हो किससे, आफ्टर शेयरिंग के। तो देखते हैं कि ये अपनी एनर्जी ज्यादा है या नहीं है। तो बिफोर शेयरिंग थी अपने पास हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस, ये तो थी बिफोर शेयरिंग, आफ्टर शेयरिंग कितनी आ जाएगी, हाफ C1 प्लस C2 इंटू में V स्क्वायर, आफ्टर शेयरिंग ये आ गई बेटे, ठीक है। अब इस V की वैल्यू तो आप जानते हो, मैंने कहा था कि इस वैल्यू को आप लोग याद रखना क्योंकि नेक्स्ट इसका यूज होने वाला है। तो ये इसको हम वैल्यू पुट कर लेते हैं इसकी, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू में V की वैल्यू क्या थी बेटे, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। और इस कंप्लीट का क्या करना है, स्क्वायर, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है, V की, V का क्या था, स्क्वायर था। अब आप देखो, अगर मैं स्क्वायर को ऊपर वाला स्क्वायर अलग नीचे वाला स्क्वायर अलग, तो नीचे क्या है स्क्वायर, ये सिंगल पावर है, तो एक स्क्वायर से स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। मींस आप इसको रीअरेंज करके क्या लिख सकते हो, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ, ये C1 से एक पावर इसकी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपके पास C1 V1 प्लस
C2V2 raised to the power 2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब ये स्क्वायर सिर्फ आप ऊपर लिखोगे, नीचे पे स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि इसकी जो एक पावर है वो इसके साथ कैंसिल हो चुकी है। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इसका हाफ आपको देखेगा कि हर एक टर्म के अंदर आपको हाफ दिख रहा है, तो हाफ इसका हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया भाई। और फिर एलसीएम के साथ चलो एक बार इतना ही करके चलते हैं, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1V1 प्लस C2V2 बाय में C1 प्लस C2। वैसे जस्ट ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। आप लोग इसको इजीली कर सकते हैं। तो बाकी की कैलकुलेशन हम ताकि अच्छे से देख सकें वहां ऊपर साइड में कर रहे हैं। अब देखो हमने इसका क्या ले लिया है, एलसीएम ले लिया है। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ। आपने इसका एलसीएम लिया है, सी ऊपर आ जाएगा यहाँ पे C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर C1 की मल्टीप्लाई की इसके साथ तो आ जाएगा C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर C2 के साथ इसकी मल्टीप्लाई की तो C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 के साथ C2 V2 स्क्वायर, C2 V2 C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V2 स्क्वायर। और यहाँ पर अब इसका स्क्वायर हम क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। जब इसका स्क्वायर आप ओपन करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2, ये आ जाएगा। ठीक है। और बाय में आपका क्या चल रहा है, C1 प्लस C2। जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, यू कैन डू दिस इजीली। तो आगे आपका क्या आ जाएगा, हाफ। अब देखो भाई इसका अगर मैं ब्रैकेट साइन इसका ओपन कर देती हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस, अब मैं इस पूरी ब्रैकेट का माइनस साइन ओपन कर रही हूँ तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2, राइट। और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2। जस्ट ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी जरूर है बट है बिल्कुल इजी। तो ये क्या आ जाएगा, हाफ। अब देखो भाई C1 V1 से C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल आउट, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, नहीं इससे नहीं कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा यहाँ से कैंसिल आउट। ठीक है, ये अपना एज इट इज आ जाएगा C2 V2 स्क्वायर। ठीक है। अब आपके पास टर्म बचे है क्या, C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो क्या आ जाएगा ये आपके पास, हाफ। C1 C2 देखो यहाँ भी C1 C2 है, यहाँ भी C1 C2 है, यहाँ भी C1 C2 है। तो मैं C1 C2 को क्या कर लेती हूँ, बाहर कॉमन ले लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या बचेगा, V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ठीक है। अब अगर आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये आपको एक आइडेंटिटी नजर आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, v1 माइनस v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय c1 प्लस c2। ठीक है बेटे, तो हाफ C1 C2 इंटू में v1 माइनस v2 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय c1 प्लस c2। ओके। अब एक बार आप इसको ध्यान से देखो तो हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू में V1 माइनस V2 इसका स्क्वायर, ये जो आपके पास रिजल्ट आया है, ये जो आपके पास रिजल्ट आया है, ये आपके पास रिजल्ट आया है किस चीज का, एनर्जी लॉस का। अब आपको इसे देख के बताना है कि क्या ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि हम पॉजिटिव पे ही क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बेटा आपने क्या निकालना, आपने एनर्जी लॉस निकालना है। और एनर्जी लॉस आप कब कह सकते हो, जब अपने पास
इनिशियल एनर्जी तो ज्यादा हो और फाइनल अपने पास कम बची हो, इसका मतलब एनर्जी का क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है, ठीक है। और अगर इनिशियल माइनस फाइनल आप कर रहे हो और वो क्वांटिटी अगर आपकी पॉजिटिव आ जाती है, केवल उस कंडीशन में आप क्या कहोगे कि एनर्जी का लॉस हुआ है। तो चलो देखते हैं कि ये जो रिजल्ट आया है आपके पास, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी आई है कि नहीं आई है। अब C1 C2 C1 प्लस C2 ये पूरी तो क्या होगी, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, मींस वी हैव टू फोकस ऑन दिस क्वांटिटी। अब देखो अगर अपने पास V1 ज्यादा है, V1 ज्यादा है V2 से, तब तो पॉजिटिव हो ही गया, नो डाउट। अगर किसकी कंडीशन में अपने पास V2 क्या आ गया, ज्यादा आ गया, V2 ज्यादा है, तो भी अंदर नेगेटिव होगी, नेगेटिव का बाहर क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर के बाहर कोई भी क्वांटिटी अगर आपके पास आएगी तो वो डेफिनेटली क्या बन के आएगी, पॉजिटिव बन के आएगी बाहर। तो ओवरऑल ये जो अपने पास क्वांटिटी आई है कैसी आई है, पॉजिटिव आई है। इट मींस जब आपने दो कैपेसिटर्स के अंदर चार्जिंग का शेयरिंग अलाउड की तो उस टाइम पर एनर्जी का लॉस हुआ है, और वो एनर्जी का लॉस आप कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है बेटे। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। आज आपने सीखा है एनर्जी, लॉस और कॉमन पोटेंशियल, ये टॉपिक अच्छे से कर लेना। कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है बट है इजी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।